होटल में घुसा। लिफ्ट में उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी आ गई जो बड़बड़ाते हुए बोली वो आ चुका है। जैसे ही उसने ये कहा लिफ्ट की लाइटें झपकने लगी और अगले ही सेकंड वो औरत आरिफ के सामने से गायब हो गई। ये अजीब मंजर देखकर आरिफ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कमरे में पहुंचा तो वहाँ तैना बेसुध पड़ी थी और पास में वही पुराना कुशन रखा था जो उनके घर में भी था। वो उसे घर ले आया, बाथरूम में उसके शरीर से खून साफ किया, फिर कमरे में ले जाकर उसे सुलाया। लेकिन जब उसने अपनी बीवी को देखा, इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम, तो उसका दिल फिर भर आया। काफी समय हो गया था दोनों के बीच नजदीकी को। वो उसके पास बढ़ा मगर इस बार तैना ने उसे दूर धकेल दिया और हाथ में चाकू उठा लिया। उसने गुस्से में कहा मुझे मत छूना और अपनी बात साबित करने के लिए उसने उसी पल अपने गले पर वार कर लिया। तैना के बेहोश होते ही आरिफ ने घबराकर उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और तुरंत घर में तंत्र मंत्र वाला घेरा बना लिया। उसने अपने दोस्त तौफीक को बुलाया जो एक्सोर्सिज्म, भूत भगाने के बारे में जानता था। तौफीक अपने साथ एक पुरानी रूह भगाने की किताब लेकर आया और बोला पहला कदम है उसके शरीर की जांच करनी होगी, शायद वहीं से बुरी रूह का असर शुरू हुआ हो। लेकिन जैसे ही उसने हाथ तैना की जांघ के पास बढ़ाया वो अचानक आंखें खोलकर उठ बैठी और गुस्से में चीखी यहाँ कोई रूह नहीं है, असली शैतान तो तुम हो। इतना कहते ही तैना का शरीर हवा में तैरने लगा। उसके मुंह से निकलने लगी भयानक चीखें जिनसे पूरा कमरा कांप उठा। इसी बीच मीरा अपने बेटे को स्कूल से लेकर घर लौटी। आरिफ ने उसे देखते ही झपट कर पूछा तुमने तैना के साथ क्या किया है, उसे ये हालत में किसने पहुंचाया? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा अगर मैं उसे वापस नॉर्मल कर दूं तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे? आरिफ ने बिना सोचे कहा हाँ, अगर तैना ठीक हो जाए मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। ये सुनते ही मीरा ने उसे कसकर चूम लिया मगर उसी पल वो रूह वहाँ प्रकट हो गई और पल भर में मीरा के शरीर में समा गई। उसकी आंखें सफेद हो गई, चेहरा पूरी तरह बदल गया। वो हाथ में धारदार औजार उठाकर आरिफ पर वार करती है और फिर लड़खड़ाते हुए दरवाजे से बाहर निकलती है। बाहर बारिश हो रही थी। मीरा सड़क पर अजीब तरीके से रेंगने लगी जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट रही हो। वो भागती हुई अंडरग्राउंड सुरंग में पहुंची, घुटनों के बल गिर गई और जमीन पर पागलों की तरह सिर पटकने लगी। मीरा की मौत के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया था। उसी वक्त तौफीक जो तैना का एक्सोर्सिज्म कर रहा था अचानक अपने कपड़े उतारने लगा। दरअसल वो तैना के जिस्म पर पहले से ही नजर रखे बैठा था और अब जब घर में कोई नहीं था उसने अपनी गंदी नीयत पूरी करने की कोशिश की। लेकिन